जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है। संगत जी, गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक इस चैनल को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुना करो। सत्संग बीच में छोड़ देते हो तभी गुरु महाराज की ब्लेसिंग आप तक नहीं पहुंच पाती है। संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, जो आगे शेयर करता है उसका भी भला। संगत जी, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर और रिकॉर्ड कर कर भी भेज सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा से ब्लेसिंग भरा सत्संग आंटी जी ने लिख के भेजा है। हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को पूरा ध्यान से और एंड तक जरूर सुना करो। संगत जी, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग भरा सत्संग होता है, आप घुमा देते हो। और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि गुरु महाराज जी का अनुभव आगे तक पहुंच सके। किसी को दुख परेशानी प्रॉब्लम्स है, उसको भी गुरु महाराज जी की महिमा ब्लेसिंग्स मिल सके। संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी अपना सत्संग सुनाते हैं। अंकल जी ने सत्संग में बताया कि गुरु जी ने उन्हें 1970 में दिखाया कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अंकल ने बताया कि गुरु जी को सारी रात बैठकर ध्यान मेडिटेशन करते थे, इस कारण उन्हें नींद नहीं आ पाती थी। दोनों बड़े हो गए थे, इसलिए एक दिन आधी रात के आसपास अंकल ने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि तुम सारी रात बैठकर क्या करते हो। गुरुजी ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन आगाह करने पर गुरुजी ने अंकल को आंखें बंद करने को कहा। चारों ओर अंधेरा था। जब अंकल ने आंखें खोली तो देखा कि गुरुजी भगवान शिव के रूप में बैठे हैं और उनके चारों ओर प्रकाश फैला है। पहले तो अंकल डर गए, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये तो शिव शंकर भोलेनाथ हैं, जैसे कैलेंडर और मंदिरों में दिखते हैं। अब अंकल को चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है। फिर गुरुजी की आवाज़ आती है, क्या तुम कुछ और देखना चाहते हो। अंकल ने मना कर दिया और गुरुजी की यही महिमा देखने के बाद उन्हें फिर कभी परेशानी नहीं हुई। संगत जी, जो अंकल जी गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हैं। अंकल जी एक अन्य सत्संग और सुनाते हैं। 2 महीने बाद एक और दोस्त निर्मल सिंह, गुरुजी का नाम राशि, उनके साथ जुड़ जाता है। दोनों एक कुएं में कूदकर तैरने का नंदन लेते थे। अब एक दिन अंकल ने गुरुजी से तैराकी में शामिल होने का अनुरोध किया, लेकिन गुरुजी बैठे रहे और कहते रहे कि मुझे तैरना आता है। गुरुजी तो तैराकी सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए दोनों ने गुरुजी को कुएं में धकेल दिया। धक्का देने के बाद अंकल डर गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि गुरुजी तो कुएं में पानी पर बैठे हैं। अंकल तो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि छलांग लगाने के बाद पानी में 7-8 फीट अंदर चले जाते हैं। जब अंकल ने कुएं में देखने की कोशिश की तो संगत जी, तो गुरुजी ने पीछे से आकर कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। अंकल हैरान हो गए, आश्चर्य किया कि उनका दोस्त बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन गुरुजी उनका ब्रेन वॉश कर देते थे ताकि वह दूसरों को गुरुजी की शक्तियों के बारे में ना बता पाए। गुरुजी बिना बताए दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। अब अंकल एक साधु का सत्संग सुनाते हैं।
जिसने सड़क के किनारे उस जगह अपनी झोपड़ी बना रखी थी जहाँ खुदाई के दौरान भगवान की कुछ मूर्तियाँ मिली थी। हालांकि गुरुजी ने कहा कि वह एक ढोंगी बाबा है, लेकिन अंकल और दोस्त वहाँ चले गए। गुरुजी बाहर ही खड़े रहे। अब वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि वह साधु एक ठग है और उसने अपराध किया है, तो उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। संगत जी, साधु बाबा बाहर आए और भागना शुरू कर दिया। गुरुजी खड़े रहे, बाकी सभी भाग गए। अंकल यह देखकर चौंक गए कि बाबा करीब 12 फीट दूर हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और ना ही गुरुजी पर वार कर पा रहे थे। यह बाबा अब गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और गुरुजी ने उसने कहा कि तुम्हारे सभी पिछले पाप क्षमा कर दिए हैं, जाओ और नए सिरे से जीवन शुरू करो। अगले दिन साधु उस कुटिया को छोड़कर चला गया। गुरुजी बचपन से ही कल्याण कृपा करते आ रहे हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत सरल, प्यारे और मासूम हैं और पिछले पापों को माफ़ कर देते हैं। अंकल जी कहते हैं गुरुजी यह कभी नहीं चाहते थे कि हम पूरे दिन मंत्र जाप प्रार्थना करें। गुरुजी चाहते हैं कि हम अपना कर्म करें। अंकल का कहना है कि गुरुजी ने उनसे कहा है कि यदि तुम सुबह उठते ही आंखें बंद करके बैठकर 2 बार भी मंत्र जाप करते हो तो गुरुजी के दर्शन कृपा ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो और पिछले पापों को माफ़ कर सकते हो। लेकिन यही पूरी कारगता के साथ होना चाहिए कि होठ तो हिल रहे हो पर दिमाग कहीं और गुमराह हो। तो संगत जी, इस तरह से हम गुरु पा के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा से आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का लिखा हुआ सत्संग बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा है। गुरु जी के बारे में अपराम कृपा आपको प्राप्त हुई है। गुरु महाराज यही कहते हैं कि आप 4 से 6 बजे के बीच मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और कोई भी तुम्हें कोई दुख साझा करना हो तो मेरे स्वरूप के आगे करो। संगत जी, मैं खुद गुरु महाराज जी से 2-3 चीज़ें मांग चुकी हूँ, मांगना नहीं चाहती हूँ, गुरु जी गुस्सा करते हैं, लेकिन क्या करें, उनको जब सब कुछ बनाया है तो मुँह से निकल जाता है। गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, सबके दिलों की जानते हैं, हमें कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है।